बड़े बड़े प्रणाम करके आया, दर्शन करके आते जय रहिए। जय श्री जय जय श्री साथ साथ में आते रहिए। अंतिम कृपा करें, मैं तो डूब में जाता मर जाता। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोच। दर्शन से आज अभी प्राण निकल जाए बस। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। सुनो, देखो, पहली बात तो समझो तुम अविनाशी के बच्चा हो, अविनाशी तुम्हारा भी स्वरूप है। क्या हुआ बच्चा, हम शरीर को मैं मानकर गंदे नशे, गंदी आदतें, गंदे व्यवहार में उतर गए, तो हम इतना कमजोर हो गए कि अब हमको एक उपाय मर जाओ, ऐसा लगता है। ये गलत रास्ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही रास्ते पे चलोगे तो आप सैकड़ों को बचा सकते हैं, आप सैकड़ों का जीवन संभाल सकते हैं। अपनी गलतियों को हम इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम उसके बिना जी नहीं पाते। जैसे ड्रग्स है, गांजा है, चरस है, ऐसे नशा है, या व्यभिचार है, या ऐसी धन की आवश्यकता हमने पैदा कर ली जिससे हमें छल कपट, चोरी, हिंसा करनी पड़े, ये हमारी दुर्गति के कारण है। अगर ये समझ जाओ तो आप बहादुर हो जाओगे। आप खुद देख लेना। सच्ची बात आपसे कहते हैं, हम ये कोई कोई प्रवचन की केवल पूरी बातें नहीं कहते कि पढ़ के तुम्हें सुना दिया, जीवन की बात कहते हैं। वर्तमान में भयानक कष्ट है, दोनों किडनी, और फिर इसके बाद डायलिसिस, क्या क्या कष्ट। लेकिन हम देखो, तुमको बात कर रहे हैं, सुबह से लगे 1:30 बजे रात्रि से बराबर अनवरत, 1 मिनट का टाइम नहीं, 1 मिनट का। मतलब इतना स्वस्थ पुरुष की दिनचर्या नहीं होगी। पर हम कोई आपको बोर लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं। वही हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप नौजवान गलत आदतों के कारण, नशे के कारण, गंदी बातों में चित्त देने के कारण आप अपने जीवन का ह्रास कर रहे हैं। आप खुद उठो और ऐसे चमको कि हजारों के अंधकार का नाश कर दो। आप हमारे ही तो हो, आप हमारी आत्मा हो। जो शरीर आपका वह शरीर हमारा, जो हम हैं वही आप हैं, और जो हमारे प्रभु हैं वही आपके प्रभु। यार तुम कमजोर क्यों हो रहे हो, तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो? समझने के लिए कहीं तुम गलती कर रहे हो, उस गलती को केवल सुधार लो, तुम ऐसे ही आनंदित रहोगे। हमारे देश भक्ति तो बात जाने दो, देश की भक्ति करने वालों ने फांसी के फंदे को चूम कर ऐसे डाला जैसे ब्याह का जयमाला डालते हैं। आप उन्हीं देश, उसी रज में पैदा हुए हो। ये निराशा, ये उदासीपन, ये कि अब शरीर को नष्ट कर दे, यही एक रास्ता है? नहीं यार, नहीं। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। ऐसे उठो और ऐसे चमको कि सिंह की तरह तुम्हारी दहाड़ हो, तुम्हारा कदम कहीं रुके नहीं। वो तब होगा जब महाबल का आश्रय लोगे, और महाबल है भगवान बच्चा। और भगवान तक परिचय पहुंचाने के लिए संत जन है, उनकी बात मान लो, गंदे आचरण छोड़ दो, राधा राधा राधा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। जय जय श्री जय जय। महाराज जी बस श्री जी के आश्रित रहे हमेशा जीवन में, और अन्य कोई आश्रय, बस ये चाहिए जीवन। ये आपको स्वीकार करना होगा ना। एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास। अपने हृदय में बात मान ले कि हमारी लाडली जो किसी हमारा कोई नहीं। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे विठल विपुल देव जी ने कहा, हमारे माई श्यामा जो को राज। जैसे हरिवंश महाप्रभु कह रहे, राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छे। भगवत ऋषि जी, मेरी महारानी श्री राधा रानी है। हम अपनी ठसक में रहें श्री जी के। यद्यपि हम योग्य नहीं हैं, पर वो हमारी है, इस पे कोई संशय नहीं। अगर ये भाव बना रहे ना तो सब सद्गुण आ जाएंगे। श्री जी बड़ी कृपालु हैं, उनकी कृपा। राधा राधा श्री हरि। और धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य हैं। बड़े भाग्य हैं कि मानव जीवन में हमें बुद्धि मिली है, हमें विवेक मिला है। तो हम धन्य तभी होंगे जब हम कोई गलत नशा न करें, कोई गलत आचरण न करें, सबको सुख पहुंचाने वाले आचरण करें। और ये ध्यान रखें कि हमारे स्वामी भगवान हैं, उनका भजन और उनकी सेवा ही इस जीवन को उन्नति में पहुंचाएगी। जो भगवान से विमुख हैं, गंदे आचरण करते हैं, भले माना पुण्य के प्रताप से अभी थोड़ा सफलता दिखाई दे रही, लेकिन हाइलोजन की तरफ फ्यूज हो जाएंगे एक दिन। यदि हम नाम जप करें, भगवान का आश्रय लें। जैसे संजय जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है? हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है, विजय किसकी होगी? तो उनका यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर्मम। संजय ने कहा, महाराज जहां भगवान श्री कृष्ण है और गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं विजय होगी।
वहीं श्री होगा, वहीं वैभव होगा। अर्थात हम अर्जुन की भांति भगवान के शरणागत हों तो भगवान हमारे जीवन रथ की बागडोर संभाल लेंगे, तो हमारी विजय ही हो जाएगी। जो भगवान नारायण की शरण में है, जिसने स्वामी भगवान श्री हरि को माना है, तो आप देख लो ना, तो लौकिक और पारलौकिक समस्त उन्नति के लिए ये जो हमें संत समागम मिला है, साधु सेवा मिली है, उनकी आज्ञा पे रहें। अक्षरशः उस पे विचार करने की जरूरत नहीं है, मन की प्रेरणा पर विचार करने की जरूरत है कि गुरुजन और शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं, पर गुरुजनों की आज्ञा पर बिना ही विचार ही करी शुभ जानी। वहां तो जैसा बोला जा रहा है अक्षरशः वैसे ही करो, तो बहुत जल्दी हमारे अंदर हृदय में पवित्रता आ जाएगी और भगवत तत्व की तरफ आकर्षण होने लगेगा। संतों की वाणी से ही प्रभु की तरफ आकर्षण होता है, नहीं तो विषयों की तरफ आकर्षण। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान। तो संतों की आज्ञा में रहो, ये बहुत बड़ा लाभ है। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं। बस हाँ, बस हृदय में इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो सेवा मिली है वो भगवान की है और हम सब श्री भगवान के हैं। और हमारा विश्राम स्थल जैसे परदेश गए हुए पुरुष को अपने घर आने पर प्राप्त होता है कि मेरा घर है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति से विश्राम होगा। ये पक्का समझ लो। अनंत जन्मों से हम इस माया में भटक रहे हैं, ये सेवा जो मिली है यही सेवा आपको भगवत प्राप्ति करा दे। बस इसमें सावधानी रखनी है कि जिसको आप जानते हो कि यह अधर्म है, जिसको आप जानते हो ये दोष है या दोषी है, किसी भी दबाव में आकर, अर्थ के दबाव में आकर या जन के दबाव में आकर, ये निर्दोष है, निर्दोष है और डरना नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। मृत्यु एक बार अवश्य होगी इस शरीर की, बार बार नहीं, एक बार छूटेगी। उसके लिए डरना क्या? अगर केवल मेरी होती तो भयभीत हो जाता कि सब तो अमर रहेंगे, केवल मैं मरूंगा। एक बार शरीर छूटेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, एक बार छोड़ना पड़ेगा और उसकी तिथि निश्चित है। वो तुम्हारे को कोई बचा नहीं सकता, ना अपने को कोई बचा सकता है। अब क्या करना? निर्भय हो जाना है। जो समय निश्चित है उसके लिए क्या भय होना। अब धर्म से गिरना नहीं है और अधर्म के दबाव में नहीं आना। अगर ये बात आपके हृदय में रही तो इससे भी बड़ी उन्नति है। यहां से लेकर परमेष्ठी पद, जैसे ना प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, फिर देवराज इंद्र का पद, फिर प्रजापति पद, सबसे बड़ा पद परमेष्ठी पद, और उससे भी बड़ा पद है परम पद, जिसे भगवान की प्राप्ति कहते हैं। तो हमको वहां पहुंचना है, परम पद में, भगवान को। भगवान के जन है, भगवान तक जितना बने नाम जप करना, डरना नहीं, किसी के दबाव में मत आना। नाम जप करो, भगवान आश्रित हो तो भगवान का बल आपके साथ रहेगा। और अगर भगवान की कृपा न होती तो आपको इधर आने का भाव ही नहीं बनता ना। तो आप भगवत कृपा पात्र हैं। तो मेरी प्रार्थना है, अगर जान लो ये बात कि ये निर्दोष है, तो फिर उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। और अगर पता चले कि दोषी है तो उसे बख्शना भी नहीं चाहिए, किसी के भी दबाव में आकर। ये सेवा हो जाएगी नहीं, और ये सेवा भगवान की है, पूरी सृष्टि भगवान की है। बस खूब स्वस्थ रहो, भगवत चिंतन परायण रहो, धर्म पूर्वक आचरण बने, यही हमारे आपके मिलन का फल है, नहीं ना जी।